हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी हम लोग कवर कर रहे थे बिहार पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कवर कर रहे थे। तो सेकंड सेमेस्टर का इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का हम लोग VBI MCQ क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। इससे पहले हम लोग जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सेशन के सेशन नंबर 16 तक कवर कर चुके थे। आज हम लोग सेशन नंबर 17वां कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी पहले वाला सेशन नहीं देख पाए हैं, सब लोग जरूर सेशन देखिएगा। तो देखिए, ये जो MCQ का पूरा जो सीरीज है वो आप लोगों का जो VBI प्लस में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये आप लोग का 20 सेशन चलेगी। इसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्टिव इस पे आएंगे। जो प्रीवियस ईयर में जो सब्जेक्टिव पूछा गया था उसको पूरा अच्छे से एक कर डिटेल से डील करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। जो लोग नहीं देख पाए हैं अभी तक, प्ले लिस्ट में आप लोग जाइए, यही H2 स्टडी सेमेस्टर का ही प्ले लिस्ट में। आप प्ले लिस्ट में जाइए, आपको वहां पे प्ले लिस्ट बना हुआ होगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, और अच्छे से सभी लोग बढ़िया से प्यार से उसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें सेशन को। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये सेशन रेगुलर वालों के लिए और साथ में अगर आपका कैरी पेपर है तो दोनों के लिए, रेगुलर वालों साथ में कैरी वाले दोनों लोगों के लिए। तो मेरा नाम है शुभम कुमार, आप लोग देख रहे हैं H2 स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल। दिस इज अ पार्ट ऑफ H2 स्टडी, एक H2 स्टडी का पार्ट है। तो हम लोग स्टार्ट करें सेशन को। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, तो आज का जो भी क्वेश्चन होने वाली है वो ऑटो कैड से होगी। पूरा कंप्लीट ऑटो कैड से संबंधित जिस जिस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है उस तरह का पूरा हम आप लोगों के साथ अच्छे से डिटेल से डील कर देंगे। ठीक है, तो लेकिन एक चीज और आप लोग को बोलेंगे कि आप लोग सब लोग शेयर कर दीजिएगा। आप लोग शेयर करना एकदम छोड़ दिए, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। आपके जो भी ग्रुप होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, कॉलेज का ग्रुप या जो भी ग्रुप होगा, हर एक जगह। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हाउ मेनी वर्क प्लेस आर अवेलेबल इन ऑटोकैड। देखिए, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर जब ओपन करिएगा ना तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इस तरह का दिखेगा। इन्हें बहुत सारे टूल्स दिखेगा, इधर भी टूल्स दिखेगा, इधर भी टूल्स दिखेगा, नीचे भी टूल्स दिखेगा, और बीचवा में रहती है वर्किंग स्पेस। तो ये जो वर्किंग स्पेस होती है ना ऑटोकैड में, वो क्या को देखने को मिलेगा, तो ऑटोकैड में जो वर्किंग स्पेस हो आपको 3 गो वर्किंग स्पेस देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का बी हो जाएगा। ठीक है, 3 गो वर्किंग स्पेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क प्लेसेस आर अवेलेबल इन ऑटोकैड। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क प्लेसेस, यानी जो ऑटोकैड में जो हम लोग का वर्क प्लेस अवेलेबल होता है उससे जनरली हम लोग कर क्या क्या सकते हैं। तो ऑटोकैड में जहां पे हम लोग काम करते हैं ना, जो भी जिस चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसका हम लोग चाहें ना तो 3D बेसिक चीज बना सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क प्लेसेस आर अवेलेबल इन ऑटोकैड। तो एक 3D बेसिक रहती है, 3D मॉडलिंग भी हम लोग कर सकते हैं ऑटोकैड के माध्यम से, या ड्राफ्टिंग एंड एनोवेशंस। तो ड्राफ्टिंग और एनोवेशंस की भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग ऑटोकैड के माध्यम से कर सकते हैं। तो ऑटोकैड से हम लोग का 2D का जरूरत पड़ेगा तो 2D भी बना सकते हैं, 3D का जरूरत पड़ेगी तो 3D भी हम लोग बना सकते हैं। इसमें बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क प्लेसेस आर अवेलेबल इन ऑटोकैड, यानी ऑटोकैड में जो वर्क प्लेसेस अवेलेबल होता है वो इसमें से कहां पे अवेलेबल होता है वो पूछा जा रहा है। तो 3D बेसिक में या 3D मॉडलिंग में, ड्राफ्टिंग एनिमेशन सब में अवेलेबल रहता है। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशंस ऑफ ऑटोकैड ड्राइंग फाइल्स। जैसे एक्सटेंशंस कहने का मतलब कि ड्राइंग फाइल, ड्राइंग आप बना लिए हैं, अब उसको ना आपको सेव करना है, और वो भी ऑटोकैड के ही फॉर्मेट में। तो उसको हम लोग किस फॉर्मेट में सेव करेंगे, जैसे हम लोग का अगर ऑटोकैड में आप कुछ भी ड्राइंग बनाए, अगर उसको PDF में सेव करना है तो उसको हम लोग क्या में लिखते हैं, .pdf में हम लोग उसको सेव करते हैं। JPG में सेव करना है तो .jpg सेव करते हैं, .jpge में सेव करते हैं, डॉट अगर पावर पॉइंट है तो .ppte में सेव करते हैं। उसी तरह अगर ऑटोकैड में आप कुछ भी ड्राइंग बनाया तो उस ऑटोकैड के ही फॉर्मेट में उस फाइल को सेव करना है। उसके लिए हम लोग DWG के फॉर्मेट में सेव करेंगे, यानी DWG कहने का मतलब ड्राइंग। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशंस फॉर ऑटोकैड ड्राइंग फाइल, तो DWG इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अ स्केल कमांड कैन बी एक्सेस इजिली बाय टाइपिंग। देखिए, हमको ना स्केल कमांड का जरूरत है कि कितना बाय कितना रेशियो का हमको स्केल ले। तो उसके लिए जनरली हम लोग क्या चीज टाइप करेंगे तो हमको आसानी से मिल जाएगा। तो स्केल कमांड्स कैन बी एक्सेस्ड इजिली बाय टाइपिंग। तो क्या चीज हम लोग टाइप करेंगे, SLSSC। तो स्केल कमांड का जरूरत है ना, तो स्केल कमांड SSC टाइप कर लीजिए। SSC जैसे ही टाइप करिएगा तो हमको स्केल दिख जाएगा, उसमें से जिस स्केल का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, रिड्यूसिंग स्केल, इन लार्ज स्केल, फुल साइज स्केल, आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू ऑब्टेन पैरेलल लाइन, कंसेंट्रिक सर्कल एंड पैरेलल कर्व इज यूज्ड।
देखिए मेरे को पैरेलल लाइन खींचना है, कंसेंट्रिक सर्कल खींचना है और पैरेलल कर्व खींचना है, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? कॉपी का, फिलेट का, ऑफसेट का, या नॉन ऑफ दिस? तो हम लोग इसमें से किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑफसेट का इस्तेमाल करेंगे। इस ऑफसेट के माध्यम से अगर पैरेलल लाइन खींचना है तो खींचा जाएगा। कंसेंट्रिक सर्कल खींचना है, कंसेंट्रिक सर्कल मींस कि जिसका सेंटर एक और बहुत सारा सर्कल हो, तो वो हम लोग का बन जाएगा। फिर पैरेलल कर्व अगर खींचना हो तो पैरेलल कर्व भी हम लोग खींच सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। जिनका जिनका भी सी आ रहा है एकदम सही है। नेक्स्ट, हाउ मेनी ग्रिप पॉइंट्स डज ए सर्कल है? देखिए एगो सर्कल में क्या ग्रिप पॉइंट होता है? आपके सामने ना देखिए एगो सर्कल दिख रहा होगा, इस सर्कल में आप काउंट कर सकते हैं एगो ग्रिप पॉइंट है। इसमें से एगो यहाँ पे, एगो दो गो, एगो एने तीन गो, एगो एने चार गो, एगो बिचवा में पांच गो, यानी टोटल इसमें क्या गो, एक सर्कल में क्या गो ग्रिप पॉइंट होता है? हाउ मेनी ग्रिप पॉइंट डज ए सर्कल है? तो उसमें पांच गो होता है ग्रिप पॉइंट, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑटोकैड? ऑटोकैड का क्या एडवांटेजेस है, यानी ऑटोकैड से मेरे को क्या बेनिफिट है वो पूछा जा रहा है। तो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिजाइन से बिल्कुल सही है। अगर डिजाइन का क्वालिटी को इम्प्रूव करना तो ऑटोकैड का इस्तेमाल करिए। अगर पेन पेंसिल से बनाइएगा तो वही ड्राइंग में लाइन एने होने एनों ने खिंचा जाती है कभी कभी, तो वो अगर वही चीज वो ऑटोकैड के माध्यम से करिएगा तो वहां पे जो भी ड्राइंग बनाइएगा उसका डिजाइन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी क्वालिटी में। इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द डिजाइनर, बिल्कुल सही। प्रोडक्टिविटी ऑफ द डिजाइनर, डिजाइनर्स का जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ जाता है, यानी डिजाइनर्स को भी अलग अलग आइडियाज आना शुरू हो जाती है दिमाग में, जिससे कि और अच्छा अच्छा अट्रैक्टिव चीजें बना सकती है, क्योंकि वहां पे टूल्स अवेलेबल है ना। जब बहुत सारी टूल्स अवेलेबल रहती है तो आप जिस प्रकार का ड्राइंग चाहे उस प्रकार का ड्राइंग बना सकते हैं। फिर क्रिएट्स ड्राइंग विथ एक्यूरेसी एंड क्विकली, बिल्कुल सही। हम लोग क्या कर सकते हैं? ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं पूरा एक्यूरेसी के साथ और क्विकली मीन्स कि आसानी से और जल्दी। तो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ऑटोकैड? तो ऑल ऑफ द सब तो एडवांटेजेस के अंतर्गत आ गया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स यू कैन ड्रॉ ए रेक्टेंगल इन ऑटोकैड? अगर मेरे को मान लेते हैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में रेक्टेंगल बनाना है, तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में अगर मेरे को रेक्टेंगल बनाना है तो उसके लिए कौन सा कमांड देंगे? ARC, पोल या REC? REC का इस्तेमाल करेंगे। REC कमांड से हम लोगों का रेक्टेंगल बन जाएगा। REC कमांड से रेक्टेंगल बन जाएगा। और रेक्टेंगल बनाने के लिए मेरे को कै गो पॉइंट चाहिए? 2 गो पॉइंट चाहिए, यानी ये वाला एक्स एक्सिस वाला और ये वाई एक्सिस वाला, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता रहेगा तो यहाँ पे एक्स और वाई का अगर वैल्यू हम लोग डाल देंगे ना तो एगो पूरा रेक्टेंगल ऐसे तैयार हो जाएगा। पता होना चाहिए कि एक्स का लंबाई कितना है? 10 10 5, यानी 10 लंबाई बन जाएगा और 5 चौड़ाई बन जाएगा। तो अगर मान लेते 2 मेरे को पॉइंट पता रहेगा ना तो हम लोग आराम से जितना का रेक्टेंगल बनाना, बस कमांड डालिए तुरंत स्क्रीन पे रेक्टेंगल बन जाएगा। नेक्स्ट, विच इज नॉट ए कीबोर्ड शॉर्टकट ऑफ द ऑटोकैड? इसमें से कौन सा ऐसा कीबोर्ड है जो ऑटोकैड में शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल किया नहीं जाता है? तो अल्ट F4, तो अल्ट प्लस F4 ये जनरली क्या होता है कि कंप्यूटर है या जो भी को कैड सॉफ्टवेयर उसको ऑफ करने के लिए, ऑफ करके यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को ऑफ करके साथ में पूरा विंडो यानी पूरा कंप्यूटर लैपटॉप को ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक बार कंट्रोल प्लस P, तो इसका जनरली हम लोग कॉपी पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी प्लॉट द करंट ड्राइंग, यानी एगो कहीं पे करंट ड्राइंग किए हुए तो उसको अगर बगल में करना है और दिखाना है तो उसके लिए हम लोग इसको कॉपी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या पेस्ट करने के लिए बोल सकते हैं। कंट्रोल प्लस P पेस्ट करने के लिए, यानी प्लॉट ऑफ करेंट ड्राइंग, ठीक है। और एक होता है कंट्रोल प्लस F4। कंट्रोल प्लस F4 हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? जो भी स्क्रीन पर करंट में ड्राइंग बनाया ना उस चीज को रिमूव करने के लिए, मतलब उसको हमको हटाने के लिए, यानी क्लोज द करंट। मान लेते हैं हम ऑटोकैड में कुछ भी बना दिए हैं, अब उसको मेरे को हटाना है, इरेज करना है, क्लोज करना है, तो आपको कंट्रोल F4 का इस्तेमाल कर दिया जाएगा। तो कंट्रोल के लिए क्लोज द करंट ड्राइंग, करंट विंडो नहीं ड्राइंग, यानी करंट ड्राइंग को अगर हटाना है तो कंट्रोल F4 का इस्तेमाल कर दे। अल्ट प्लस B इसका किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं है शॉर्टकट में और खासकर ऑटोकैड में। नेक्स्ट,
व्हेन ड्राइंग इन 2D, जब हम लोग 2D में किसी भी चीज को ड्राइंग करेंगे तो व्हाट एक्सिस डू नॉट यूज्ड वर्क विथ, मतलब होकर हम लोग किसी भी चीज को 2D में इस्तेमाल करेंगे तो तीसरा डायमेंशन का तो मेरे को कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। 2D करने का मतलब एक्स और वाई चाहिए। जब एक्स और वाई मिलिए गया तो ये और जो एक्सेस बचता है जेड, उस जेड का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है 2D में। तो 2D में हम लोग का एक्स और वाई का जरूरत चाहिए, तो बोलता है व्हाट एक्सिस डू यू नोट वर्क विथ, मतलब कौन सा एक्सिस के साथ आपको काम नहीं करना है। तो जेड एक्सिस के साथ हम फिर क्या करेंगे, कोई फायदा ही नहीं होगा इसका, तो केवल एक्स और वाई एक्सिस का इस्तेमाल होगा। व्हाट यू कैन नॉट जनरेट फ्रॉम द कमांड ऑफसेट, व्हाट यू कैन नॉट जनरेट फ्रॉम द कमांड ऑफसेट। देखिए कमांड ऑफसेट यानी ऑफसेट कमांड के मदद से आप क्या चीज जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो ऑफसेट कमांड के मदद से पैरेलल आर्क खींच सकते हैं, इस तरह से पैरेलल आर्क हम लोग आसानी से खींच सकते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल यानी कंसेंट्रिक सर्कल अगर हम लोगों को खींचना है तो कंसेंट्रिक सर्कल भी हम लोग अच्छे से खींच सकते हैं। 3 पैरेलल लाइन, अगर पैरेलल लाइन इस तरह का खींचना है तो हम लोग खींच सकते हैं। वर्टिकल स्ट्रेट हम लोग कमांड ऑफसेट के मदद से नहीं खींच सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाए। इंडिकेट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, व्हाट डू यू लेटर यूसीसी, यानी यूसीसी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो यूनिफॉर्म कैलकुलेटर सिस्टम, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूनिवर्सल कैड सेटिंग, यूनाइटेड कैड सिस्टम। तो 112 का जनरली क्या बन जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी इंडिकेट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा जो बेस्ट ऑप्शन है। व्हाट डू द लेटर्स यूसीसी, व्हाट डू द लेटर्स यूसीसी, तो यूसीसी का फुल फॉर्म की बात कर रहा है। तो यूसीसी का फुल फॉर्म यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जिनका जिनका भी बी आ रहा है एकदम सही है। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज कोरेस्पोंडेड टू द जूम माउस व्हील। देखिए ये माउस है, इस माउस में ये जो चकवा रहता है ना, देखिए चकवा, इस चकवा का इस्तेमाल इसमें देखिए हम जब इसको गोले गोले घुमा रहे हैं तो देखिए आगे पीछे हो रहा है ना। लेकिन यही सेम अगर ऑटो कैड में हम लोग को ये स्क्रॉल के मदद से हम लोग क्या वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर ये तो पावर पॉइंट है, तो पावर पॉइंट में स्क्रॉल का क्या इस्तेमाल हो रहा है कि पेज को आगे पीछे करने के लिए। सेम यही अगर हम लोग ऑटो कैड एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन किए हुए रहते, उसमें अगर स्क्रॉल को घुमाते तो वहां पे जो घूमता है ना वो जूम इन होता है या जूम आउट होता है। यानी जो भी आप ड्राइंग बनाए उस ड्राइंग को अगर थोड़ा जूम करना है, बड़ा देखना है, छोटा करके देखना है, तो हम लोग स्क्रॉल के मदद से देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाउ मेनी पॉइंट्स डू यू नीड टू नो फॉर द रेक्टेंगुलर कमांड। देखिए मेरे को ना रेक्टेंगुलर कमांड बनाना है, यानी रेक्टेंगुलर कमांड देना है REC। तो उसके लिए हाउ मेनी पॉइंट्स डू यू नीड, तो मेरे पास कितना पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, तो 2 पॉइंट। यानी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है ना 10 और 20 का। जैसे पहले कमांड दीजिए REC, तो जैसे ही REC कमांड दीजिएगा ना तो आपको ये यहाँ पे इस तरह का बॉक्स आ जाएगा, और यहाँ पे मांगेगा आप डिजिट डालिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमको 5 बाई 6 फीट का बनाना, 5 फीट इंटू 6 फीट का एगो रेक्टेंगल बनाना है। तो दोनों कमांड डाल दीजिए, एगो में 5 फीट, दूसरा में 6 फीट, 5 बाई 6 का एक 5 फीट बाई 6 फीट का एगो रेक्टेंगल तैयार हो जाएगा। इस तरह से 6 बाई 5 यानी 6 बड़ा रखिएगा, 5 इसको इस तरह से, तो 6 इन्हें भागेगा, 5 इन्हें भाग जाएगा। तो 2 गो से हो जाएगा हम लोगों को, यानी 2 गो पॉइंट पता हो तो रेक्टेंगुलर कमांड हम लोग बना सकते हैं। व्हाट डज द ऑटोकैड स्टैंड्स फॉर, ऑटोकैड का मतलब पूछा जा रहा है। तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइनर, ऑटोमेटेड कंप्यूटर एप्लीकेशन, ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड। तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइनर, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। व्हाट डज ऑटोकैड स्टैंड्स फॉर, हम लोग को ऑटोकैड स्टैंड्स फॉर यानी ऑटोकैड जनरली हम लोग को बनाना है तो उसके लिए ऑटोमेटिकल कंप्यूटर एडेड डिजाइन, मतलब कैड्स ऑटोकैड का फुल फॉर्म। तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, देखिए कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय, ये किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, क्या आर्किटेक्ट केवल और केवल आर्किटेक्ट वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, इंजीनियर्स लोग भी इस्तेमाल करते हैं, ड्राफ्ट्स एंड आर्ट भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ऑल ऑफ द अबव, सब लोग इस्तेमाल करते हैं कैड सॉफ्टवेयर का। विच मोड अलाउ द यूजर टू अलाउ 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन, अगर 90 डिग्री पर एक स्ट्रेट लाइन खींचना है, तो अगर 90 डिग्री पर स्ट्रेट लाइन खींचना है इस तरह से, तो उसके लिए फिर हम लोगों को ऑर्थो मोड ऑन करना होगा। ऑर्थो मोड के मदद से हम लोग 90 डिग्री खींच सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
कैड सिस्टम फॉर राउंडिंग कॉर्नर, यानी देखिए ये इस तरह का रेक्टेंगल है, इसका कॉर्नर को इस तरह से राउंड करना, तो अगर कॉर्नर को इस तरह से राउंड करना चाह रहे हैं, कॉर्नर को इस तरह से राउंड करना चाह रहे हैं, तो ये किसके मदद से राउंड होगा, ये कर्व के मदद से नहीं, फिलेट के मदद से हो जाएगा। ठीक है, तो किसके मदद से ये होगा, किसके मदद से होगा, फिलेट के मदद से, यानी फिलेट के मदद से जहां पे भी कोना कोना को राउंड करना है आप फिलेट का इस्तेमाल करिएगा, हो जाएगा। और चैम्फर के मदद से अगर कहीं डिजाइन देना, जैसे इस तरह का है, यहाँ पे इस तरह से ऐसे करके थोड़ा सा डिजाइनिंग ऐसे करके देनी है, इस तरह से डिजाइनिंग के लिए जनरली हम लोग चैम्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राउंडिंग द कॉर्नर, तो कॉर्नर को राउंड करने के लिए हम लोग फिलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच की इज यूज टू ऑब्टेन प्रॉपर्टीज प्लैटी इन ऑटोकैड, विच की इज यूज इन ऑब्टेन प्रॉपर्टीज प्लैटी इन ऑटोकैड। तो ऑटोकैड में प्लैटी करने के लिए जनरली क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, देखिए कंट्रोल वन, कंट्रोल वन के लिए प्रॉपर्टी प्लैटी का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल टू के लिए डिजाइन सेंट्रल यानी कंट्रोल थ्री के लिए टूल प्लैटी है, कंट्रोल फोर के लिए सीट सेट प्लैटी है, कंट्रोल सिक्स के लिए, सबका अलग अलग है, यानी हर एक शॉर्टकट की का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। कंट्रोल 9 के मदद से कमांड लाइन दे सकते हैं, तो हमसे प्रॉपर्टीज प्लैटी की बात कर रहा है, तो प्रॉपर्टीज प्लैटी कंट्रोल 1 की मदद से हम लोग कर सकते हैं, तो कंट्रोल 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। द डिफॉल्ट ग्रिड स्पेसिंग इन बोथ एक्स एंड वाई डायरेक्शन इज, तो देखिए एक्स और वाई डायरेक्शन में जो डिफॉल्ट ग्रिड का जो स्पेसिंग होता है वो कितना होता है, 10-10 का स्पेसिंग होता है। ग्रिड कहने का मतलब कि देखिएगा लाइन इस तरह से, जो ग्रिड लाइन होता है ना, यानी दो ग्रिड के बीच का ये जो गैप हुआ रहता है, इसमें क्या को छोटा छोटा ऐसे पार्ट्स बांटा हुआ रहता है, तो वो 10 इक्वल पार्ट्स में बांटा हुआ रहता है। वो कैसे दिखेगा, तो अगर ऑटो कैड ओपन करिएगा, ग्रिड मोड ओपन करिएगा, फिर उसको जूम करिए, तो जितना जूम कर सकते हैं, तो उसमें दो मेन लाइन के बीच में आपको 10 गो ग्रिड स्पेसिंग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, विच कमांड इज यूज टू डिवाइड द ऑब्जेक्ट इनटू सेगमेंट्स हैविंग प्री डिफाइंड लेंथ, यानी प्री डिफाइंड लेंथ के अनुसार विच कमांड इज यूज टू, यानी कौन सा ऐसा कमांड इस्तेमाल करें जिससे कि डिवाइड द ऑब्जेक्ट इनटू सेगमेंट, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है वो डिवाइड हो जाए। क्या डिवाइड का इस्तेमाल करेंगे, चैम्फर का इस्तेमाल करेंगे, ट्रिम का इस्तेमाल करेंगे, या मेजर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कौन सा कमांड हम लोग देंगे, तो मेजर का इस्तेमाल करिए। मेजर कमांड के माध्यम से डिवाइड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिवाइड हो जाएगा इनटू सेगमेंट्स हैविंग प्री डिफाइंड लेंथ, यानी पहले से जितना डिफाइंड लेंथ है उसको अगर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है तो मेजर्ड कमांड का इस्तेमाल करिए, हो जाएगा। हाउ मेनी यूनिट्स आर अवेलेबल इन ऑटोकैड, ऑटोकैड में जनरली क्या गो यूनिट अवेलेबल होता है, तो देखिए ये ऑटोकैड का एक हम स्क्रीनशॉट लगाए हैं, इसमें देखिएगा ड्राइंग यूनिट की अगर बात किया जाए ना, तो इसमें क्या गो यूनिट होता है, एगो डेसिमल यूनिट रहती है, एगो आर्किटेक्चरल, एगो इंजीनियरिंग, एगो फ्रैक्शनल, एगो साइंटिफिक यूनिट्स होता है इसमें। तो क्या गो इसमें देखने को मिलेगा, 5 गो यूनिट देखने को मिला ना, तो इसमें 5 गो रहती है यूनिट, देख लीजिए स्टैंडर्ड है ये सब हम आपको थ्योरी में पढ़ाए हैं, 1 2 3 4 5 गो यूनिट। ठीक है, तो 5 गो यूनिट आपको देखने को मिलेगा ऑटोकैड में। व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ द ऑटोकैड ग्राफिक विंडो, जो ऑटोकैड ग्राफिक विंडो होता है ना उसका साइज पूछा जा रहा है, यानी 12 इंच गुने 9 इंच, 12 इंच गुने 12 इंच, 9 इंच गुने 14 इंच, या 9 इंच। 12 गुने 9 रहता है, ज़्यादा तो बड़ा नहीं देखने को मिलती है ना। आपका जो लैपटॉप रहती है, कंप्यूटर रहता है, उससे तो छोटने रहेगा ना ऑटोकैड ग्राफिक्स विंडो का जो डिफॉल्ट साइज है वो वाला। तो ये स्टैंडर्ड की अगर बात किया जाए तो ये 12 इंटू 9 के फॉर्मेट में रहता है, 12 लंबाई और 9 चौड़ाई, 12 इंच गुने 9 इंच। एंगल बिटवीन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ आइसोमेट्रिक ड्राइंग, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल ये वाला, तो प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का ये वाला एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, तो 120 डिग्री इसका करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकदम सही। नेक्स्ट, इन ऑटोकैड ग्राफिक्स विंडो, ऑटोकैड ग्राफिक्स विंडो में मेन्यू बार इज लोकेटेड, यानी मेन्यू बार कहाँ पे रहती है, मेन्यू बार देखिए ये नीचे रहता है, जैसे कि अगर हम आपको दिखाएं ना, तो देखिए अगर इस कंप्यूटर सिस्टम में देखिएगा तो सबसे नीचे देखिए ये जो विंडो है ना, इस विंडो में देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कुछ भी, मेनू बार, ये मेनू बार, इसमें जितना भी हम लोग जो भी सर्च करना चाहें आसानी से सब कुछ सर्च कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मेनू बार वही होती है। तो मेनू बार ऑटोकैड में कहाँ पे उपस्थित रहता है वो पूछा जा रहा है।
एबव द लिटिल बार से ऊपर, एट द सेम लेवल ऑफ लिटिल बार का सेम लेवल में, बिलो द टाइटल बार के नीचे रहता है मीनू बार, ठीक है ना। ऑटो कैड में जो मीनू बार लोकेशन रहता है, टाइटल बार जहां पे रहेगा ना उसका जस्ट नीचे रहता है, तो इसका क्या हो जाएगा, बिलो द टाइटल बार हो जाएगा करेक्ट इसका। तो बस अब आज का जो सेशन रहेगा, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखेंगे। आज का सेशन में हम लोग 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग हर एक सेशन में 25 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ चुकी होगी, और आज का क्वेश्चंस आप कितना अच्छे से सही कर पाए ये भी सब लोग जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। जाते जाते सब लोग वीडियोज को लाइक करते हुए जाइएगा, जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाएगा। फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।